आप सभी को मेरा धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, आज हम एक प्रमुख विषय के बारे में जानेंगे। आज हम परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन हम पढ़ेंगे 8 में। 8 ऐसा लिखा हुआ है, 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों को, आज मैं ये कोशिश करूंगा कि परमेश्वर का प्रेम के जो बहुत ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ प्रभु का मनसा क्या है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने प्रेम किया और प्रेम कभी भी बिना कर्म का नहीं तो बिना काम का नहीं होता। जब परमेश्वर प्रेम करता है वो काम से मतलब रखता है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में अपने एकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा, क्योंकि जो कोई उन पे विश्वास करता है वो जीवन पाएगा। और ये पुत्र क्या किया? क्योंकि ये पुत्र परमेश्वर को प्रकट करने के लिए ही इस जगत में आया। ऐसा लिखा हुआ है कि यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 18 में लिखा हुआ कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को इंसान ने नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा, और जो देखा है यीशु ही देखा, क्योंकि यीशु परमेश्वर का गोद में ही है और उसने ही परमेश्वर को प्रकट किया करके उसमें ये बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 18 में। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इस जगत को देखा, इस जगत में सब कोई पाप किया है और नीति में सब कुछ बर्बाद हुआ है। और जो कोई पाप करता है, पाप का दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर न्याय है और परमेश्वर धर्मी है। जो कोई परमेश्वर का धर्म से भटकता है, यानी जो कोई परमेश्वर का धर्म में जो लिखा हुआ है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसको दंड तो मिलना ही है। तो परमेश्वर ने क्या किया? ये जो इंसान को बनाया वो सब नरक में जाने वाला है, क्योंकि ये इंसान सब लोग पाप किया। सो इस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा, एकलौता पुत्र को ही इस संसार में भेजा। क्योंकि इस संसार में भेजने का मनसा और मतलब क्या है कि परमेश्वर का पुत्र जो है यीशु, वो सभी पापी के वास्ते में मारा जाने के लिए ही और क्रूस पे चढ़ने के लिए ही परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। यूहन्ना अध्याय 3 और 16 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का पुत्र है एकलौता, और वो इस संसार में भेजा गया
जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होएगा और उद्धार पाएगा करके भी लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने इस पुत्र को भेजा, और पुत्र को जो कोई देखा वो परमेश्वर को देखना जैसा है, क्योंकि यीशु ने ही परमेश्वर को प्रकट किया। एक बार ऐसा भी कहा प्रभु यीशु ने, जो कोई मुझे देखा और परमेश्वर को देखना जैसा है करके बोला। ये सब क्या दर्शाता है कि परमेश्वर यीशु को भेजा और परमेश्वर का स्वरूप जो है यीशु ही है। यानी एक बात में ये कह सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जब इंसान को देखा, ये सब इंसान ये धर्मशास्त्र से सब कोई पाप किया हुआ है, और यह धर्मशास्त्र क्या कहता है, जो कोई पाप करता है उसको दंड मिलना चाहिए। फिर धर्मशास्त्र से क्या पता चलता है कौन पवित्र है और कौन पवित्र नहीं? परमेश्वर ही एक पवित्र है और सभी इंसान पापी है। और ये धर्मशास्त्र कहता है कि जो कोई पाप करता है उसको दंड मिलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कितना प्रेम रखा, अपने वो जो धर्मशास्त्र है उसको हटाकर और अपने पापों को मिटाकर हमको बचा लिया और उद्धार किया। और जो कोई अनुयायी है, जो कोई प्रभु पे विश्वास करता है, उसको बचा लिया, उसको उद्धार किया। मेरे भाइयों और बहनों, इतना प्रेम परमेश्वर ने ये संसार, ये सभी जनों पर, सभी प्रजनों पर किया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट कोई भी नहीं जा सकता, और जो कोई जाता है वो मर जाएगा। यानी अगम्य प्रकाश में परमेश्वर था और निवास करता था, और वही अविनाशी था, और उनके पास कोई भी जा नहीं सकता था, और जाकर भी जिंदा नहीं रहता था। ये एक्सोडस 33 और 18 वचन में लिखा हुआ है। 18 वचन से हम पढ़ेंगे तो उधर हम पढ़ने को देखेंगे। मूसा ने परमेश्वर को देखने चाहा, लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पाया पूरी तरह, और परमेश्वर ने अपने पीठ को ये जो पत्थरों के बीच में से दिखाकर और अपने पोती अविनाशी देह को और थोड़ा सा ही दिखाकर चला गया, क्योंकि पूरा परमेश्वर का रूप जो देखता है वो सहन नहीं करेगा, और उसके तेज और उसके तीक्ष्ण से इंसान मर भी जाएगा। यानी परमेश्वर आग जैसा है, और उनके पास, उनके निकट कोई भी नहीं जा सकता। इनके प्रभु के, परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। इसीलिए निकट आने के लिए और सब लोग देखने के लिए और सब परमेश्वर के पास जाने के लिए एक रूप धारण किया, वो मानव का रूप धारण किया, इस संसार में आया, और हम सभी को चंगा करने के लिए और उद्धार करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए और दुरात्मा से बचाने के लिए इस संसार में आया। इसीलिए प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और मसीहा कहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और कितना विशाल है। इसलिए मैं
आपसे गुजारिश करता हूँ, जो कोई ये वचन सुन रहे हैं, आप प्रभु के पास आकर और शरणागति होकर आप उद्धार पाए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को यीशु मसीह भला करे।